मामला नहीं चलेगा जब तक आप कोड लिखेंगे नहीं और हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड करते जाते हैं, तो उसका मज़ा उसी वक्त आएगा जब उसी तरीके से चलोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, हमने इस बुक के कंटेंट को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है फंक्शंस। क्या है? सब फंक्शन अटेंड करते हैं ना? हाँ, ये जी जूम कर दो। आज तारीख हो गई है 26। तो चलो भाई, अब ठीक है बेटा? हाँ, कहाँ हो तुम? आगे बैठा करो। अच्छा भाई, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस क्या होते हैं? ये क्या बात है, फंक्शन हो गया? फंक्शन वैसे आम जिंदगी में फंक्शन क्या होता है? मैं प्रोग्रामिंग के हवाले से नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, घर का प्रोग्राम फंक्शन, ठीक है। और और कहाँ सुना है फंक्शन? हाँ, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है, तो जाहिर है उसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है। क्या होती है? यानी वो कोई ना कोई काम कर सकता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं? फंक्शनैलिटी बोलते हैं। ये वही वाला फंक्शन है। ये शादी ब्याह वाला फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है? कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो, वो कुछ कर सकता हो तो बोलते हैं ये इसका फंक्शन है। जैसे इसका फंक्शन क्या है अभी? कि ये आवाज की पिच को बढ़ाता है, लाउडनेस को बढ़ाता है, आप तक पहुंचाता है, एंड सो ऑन सो मेनी थिंग्स। चेयर पे चेयर बनी हुई है, क्या फंक्शन है? आप बैठते हैं उठते हैं, इसका फंक्शन है, एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करते हैं? फंक्शंस डिफाइन करते हैं, यानी फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर हम फंक्शन की बात करें तो जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि रिपीटेड बार बार होने वाला काम, कैसे ही रहे, थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। देखो, अभी तक हमने जितना कोड लिखा है वो सारा लाइन बाय लाइन कोड था। क्या था? कि भाई एक के बाद एक लाइन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, कंडीशन लग गई तो इधर चला गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इधर चला गया। अच्छा, जो सबसे अहम बात होती है किसी भी प्रोग्राम को लिखने में, वो सबसे अहम चीज क्या होती है? एक तो ये होती है कि टास्क पूरा हो जाए, ठीक है। आप सबको टास्क दिया जाए कि भाई वो टास्क जो है वो सब करके ले आए, और सारे ही लोग वो टास्क करके ले आए, तो क्या चीज देखी जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट? कि किसने क्या अप्रोच इस्तेमाल की है। हाँ, किसकी अप्रोच सबसे ज्यादा है। बेटर अप्रोच क्या होती है? बेटर अप्रोच ये होती है कि नंबर ऑफ लाइंस क्या की गई हो, कम से कम लिखी गई हो। प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो, उसका एग्जीक्यूशन टाइम सब क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोग्राम जो लिखा है उसका जो वेट है, उसकी जो मेमोरी है, वो क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। तो फिर परखा जाता है कोड को कि भाई ये जो है ना क्वालिटी ऑफ कोड है, ये राइटिंग स्टाइल ऑफ कोड है कि जिससे लाइंस भी कम लिखी हैं, टाइम भी कम ले रहा है, और इसका वेट भी, इसकी मेमोरी भी क्या है? कम है।
एक चीज फिर और आती है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम कोई भी टास्क जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम अपने पूरे प्रोग्राम को मुख्तलिफ फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसका हमें फायदा क्या होता है कि फंक्शन आपस में क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं और टास्क जो है वो परफॉर्म होता रहता है। ठीक है, अभी शायद ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, बट मैं कर रहा हूँ इसीलिए ताकि एक बात जहन बन जाए कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी एक चीज होती है जहां पर हम पूरे सॉफ्टवेयर को किस तरह लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना के जो है वो रन कर रहे होते हैं और बहुत सारे फंक्शन काम कर रहे होते हैं। जैसे इस क्लास में हम बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्टर है, इस पे आपको स्क्रीन मिरर होके नजर आ रही है, एसी चल रहा है, उसका अपना फंक्शन है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा अपना फंक्शन है, आप सुन रहे हैं, आपका अपना फंक्शन है। तो ये सब मिलके क्लास का माहौल बना हुआ। ठीक है, इसमें प्रोजेक्टर बंद हो जाए तो क्लास क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हाँ, आप लोग ना आए तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, क्लास डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आप आ जाए, मैं ना आऊं, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो हम सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे सारे फंक्शंस आपस में क्या हुए हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और ये पूरा जो माहौल लगा हुआ है ये इसी वजह से चल रहा है। इसमें कुछ चीजें अगर कम हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा निज़ाम ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। समझ नहीं बात को? हम फंक्शन क्यों लिखते हैं कि इन्होंने कहा कि भाई रिपीटेड, और मैंने भी ये बात की कि भाई अच्छा कोड होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ कोड क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए। तो एक राइटिंग स्टाइल जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का होता है। हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करेंगे लेकिन पहले सीखेंगे कि फंक्शन बनता कैसे है। ठीक है, रिपीटेड टास्क की जहां तक बात है तो फॉर लूप में भी तो हमने यही बात की थी, कुछ ऐसी बात की थी ना। फॉर लूप में क्या कहा था कि फॉर लूप या लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं, रिपीट करने के लिए। तो अभी फंक्शन में भी यही बात कर रहे हैं हम। क्या ख्याल है, ऐसे ही था ना? क्या फर्क होगा फिर दोनों में? हाँ, सोचें सोचें कुछ बन जाए। देखो, फॉर लूप जो है, जो फॉर लूप था वो अगर मेरे पास, मैं अपने कोड में .1 पर हूं, सुनो भाई, .1 पर हूं और मैंने फॉर लूप एग्जीक्यूट किया है, तो ये फॉर लूप जो है वो यहीं पर क्या होगा भाई, सारी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो रिपीटेड टास्क इस .1 पे ही क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। फंक्शन भी यही काम करता है कि अगर मैंने एक ऐसी लाइन ऑफ कोड लिख दी है, एक ऐसी लाइन ऑफ कोड लिख दी है जो मुझे बार बार इस्तेमाल करनी है। क्या करनी है? जिस तरह फंक्शन हमने यहां पर क्या किया था, लूप के अंदर एक ऐसी लाइन लिख दी थी जो मुझे बार बार क्या करनी थी, एग्जीक्यूट करनी थी, तो लूप पे डाल दिया था। तो फंक्शन में भी अगर कोई ऐसी लाइंस हैं जो मुझे बार बार एग्जीक्यूट करनी है तो उसको मैं फंक्शन में डाल देता हूं। इसका मुझे फायदा क्या होता है कि फॉर लूप एक ही पॉइंट पे क्या होता है, अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल करता है और खत्म हो जाता है। फंक्शन जो है वो फंक्शन कोड उठा के हम क्या कर लेते हैं, अपने पास एक जगह रख लेते हैं, एक जगह रख लेते हैं और प्रोग्राम में चाहे .1 पे बुलाना हो, चाहे .2 पे बुलाना हो, चाहे .100 पे बुलाना हो, कहीं पर भी मैं उस फंक्शन को क्या कर सकता हूं, जब जब जरूरत पड़ेगी कॉल कर सकता हूं। जहां जहां मुझे वही कोड चाहिए होगा वहां वहां मैं उस फंक्शन को दोबारा क्या कर लूंगा, कॉल कर लूंगा। तो फॉर लूप जो रिपीटेड टास्क करता है वो कहां करता है, उसी पॉइंट पे जहां फॉर लूप कॉल हुआ है वहीं पर वो मामला जो है वो चलता रहता है। जबकि फंक्शन में अगर हम फंक्शन बना के रख लें तो जहां दिल चाहे वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
इसका फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है कि अगर ये फंक्शन नहीं बनाता मैं और 10 लाइनें ओपन लाइनें लिख देता तो फिर मैं इनको कॉल नहीं कर सकता था। फिर मुझे ये 10 लाइनें यहाँ लिखनी है, फिर अगर पॉइंट 2 पे दोबारा चाहिए तो यहाँ पर दोबारा लिखनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट करूं या कुछ भी करूं। फिर पॉइंट 100 पे पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर भी क्या होगा? तो इस तरह नंबर ऑफ लाइंस क्या होती जाएंगी? बहुत बढ़ती चली जाएगी। इसको कहते हैं रिडंडेंसी। क्या? रिडंडेंट हो जाएंगी, यानी रिपीटेशन ऑफ कोड जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए क्या किया? फंक्शन बना के रख लिया कि जब जब जिसको जरूरत पड़ेगी वो कॉल कर लेगा। क्या बात की मैंने? जिसको जरूरत पड़ेगी वो कॉल कर लेगा। मैं यहाँ फंक्शन बनाऊं तो आप कैसे कॉल कर लेंगे? कहाँ सेव करूं? हाँ, अब ये थोड़ा सा और ऊपर वाला डोमेन है कि पहले तो मैंने एक फंक्शन बनाया एक नोटबुक के अंदर, क्या मैं उस फंक्शन को दूसरी नोटबुक में इस्तेमाल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। सही है। अभी इतना ही समझ लो पहले। तो लेट्स सी, पहला फंक्शन हम क्या बनाने जा रहे हैं? फंक्शन का इस्तेमाल समझ में आ रहा है बात को? अगर कोई ऐसी लाइन है जो मुझे एक ही बार चाहिए, उसका फंक्शन बनाऊं क्या? उसकी जरूरत ही नहीं फंक्शन बनाने की। बना भी दूं तो कोई फायदा नहीं, चलो ठीक है बन गया। हाँ, ऐसे ही है ना? तो पहला फंक्शन क्या बनाने जा रहे हैं? कुछ बताओ यार। हाँ, ऐड टू नंबर्स। ठीक है। फंक्शन बनाने का तरीकेकार ये होता है कि हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, डेफ। डेफ मतलब डेफिनेशन और डिफाइन, कि फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। और फिर आता है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आप कोशिश किया करें ABC, XYZ ये ना रखें। ये क्यों? फंक्शन का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे पता चल सके कि वो फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है। सही है? समझ रहे बात? अब मैं यहां पर लिख दूं ABC और अंदर क्या हो रहा है? अभी पता नहीं क्या काम हो रहा है। वैसे क्या पता चलेगा ABC से क्या हो रहा है? तो हमने क्या करना अभी, जिस तरह अभी किसी ने कहा कि भाई ऐसा फंक्शन बना दे जो क्या करता हो? दो नंबर्स को ऐड करता हो। तो क्या करें? इस फंक्शन का नाम क्या रखूं? ऐड, बस ऐड कर दूं? चलो ठीक है, ऐड कर दिया। फंक्शन के ब्रैकेट लगाए और इंडेंट कर दिया, यानी बॉडी बना दी। क्या बना दी? बॉडी बन गई। अब इस बॉडी में क्या कर रहा हूं मैं? मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर ए में स्टोर है, एक नंबर बी में स्टोर है। और मेरे पास, मैंने क्या कर देना है? दोनों को क्या कर देना है भाई? इसमें कोई मसला तो नहीं है। और यहां पर फिर मैंने क्या कर दिया भाई? ये लाइन ही कम भी हो सकती है, मैं जबरदस्ती लंबी कर रहा हूं। तो अब ये एक फंक्शन है। ठीक है, क्या ये एक फंक्शन बन गया है? यहां मैं लिख भी देता हूं कि ये चीज क्या है? ये है फंक्शन डेफिनेशन। क्या ये? मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि फंक्शन हमेशा स्लीपिंग मूड में होता है। किसमें होता है? सो रहा होता है। इसको जगाना पड़ता है जब इसकी जरूरत होती है, यानी इसको कॉल लगानी पड़ती है, आवाज देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? आवाज देनी पड़ जाती है। फंक्शन कॉल करना पड़ता है। कैसे कॉल करेंगे? आपने पहले फंक्शन इस्तेमाल किए हैं? कौन कौन से इस्तेमाल किए? हाँ, सबसे पहले हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा, उसके बाद टाइप फंक्शन पढ़ा, उसके बाद इनपुट फंक्शन पढ़ा, और आईडी फंक्शन पढ़ा, और लेंथ का फंक्शन पढ़ा, और ये वो फंक्शन थे जो डायरेक्ट पाइथन के फंक्शन थे।
कुछ फंक्शन हमने डेटा स्ट्रक्चर के पढ़े, लिस्ट के अपने फंक्शंस, टपल के अपने फंक्शन, डिक्शनरी के अपने फंक्शन पढ़े ना सारे। तो वो सारे ये वाले फंक्शन जो थे पाइथन फंक्शन थे, वो कहलाते हैं क्लास फंक्शंस, और अभी हम बना रहे हैं जो ये कहलाएंगे हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। खैर, तो ये वो बने हुए फंक्शन है, सिर्फ उनका नाम लिख के क्या कर रहे हैं हम, कॉल करा रहे हैं, कॉल करा रहे हैं, कॉल करा रहे हैं, कॉल करा रहे हैं, कॉल करा रहे हैं। सही है। तो यहां पर भी हमने कहा भी ऐड और ब्रैकेट लगा दिए। अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा कि ये एक फंक्शन ऐड है। कहाँ है? ऐड एक फंक्शन है और मेन के अंदर है। अभी मेन नहीं समझ में आएगा, छोड़ दें। अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो वो समझ जाएगा। सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा कि मैं कौन हूं, बल्कि मुझे जगाया जा रहा है कि उठो। उठने के बाद क्या जवाब आ गया भाई? अब ये एक बार जब बन गया है तो मैं इसको जितनी बार चाहूं उतनी बार क्या कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं, कोई बजायका नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, नाउ हम आगे चलते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया, उसे कॉल लगाई, कॉल हो गया। इससे क्या फायदा हो रहा है? चलो एक दो फंक्शन और बनाते हैं पहले, फिर फायदे की तरफ आएंगे। एक और फंक्शन बनाते हैं हम। ये फंक्शन क्या करता है भाई? ये कहता है भाई ये सबको सलाम ठोकेगा। हा? क्या करेगा? ये प्रिंट करा लेगा। क्या प्रिंट करा दे भाई? सही है। जब इसको कॉल करेंगे ये क्या करेगा भाई? सलाम करता रहेगा बस। हाँ, दूसरा मैसेज नहीं डाला, कॉल करो, बोलो दूसरा मैसेज डाले, क्लास का मैसेज डाले। समझ आ रही बात? डेफ फंक्शन का नाम, फंक्शन के नाम में वही ख्याल रखने हैं जो वेरिएबल के नाम में रखते हैं। स्पेस नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, कोई सवाल है इसमें? सीधी सी बात है। अच्छा, हम अभी ये जो फंक्शन है, इसको मैं जितनी बार कॉल करूं ये क्या जवाब देगा? 30। मजा नहीं आ रहा। हमें क्या करनी चाहिए? फंक्शन से कम्युनिकेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बात करनी चाहिए कि भाई हर दफा ये ए और बी को ऐड ना करो, बल्कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो ऐड करो। मसलन मैं ये फंक्शन दोबारा डिफाइन करता हूं, ऐड, और क्या कहता हूं कि भाई तुम्हें मैं नंबर्स दूंगा। कितने नंबर्स? ये जो मैंने यहां पर फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हैं इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। अब क्या होगा? बस मैं दोनों नंबर्स को क्या कर दूं? जमा करके निकाल दूं। अब मैं ऐड का फंक्शन कॉल करता हूं तो ये चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल रहा? हाँ, ऊपर वाला तो चलना चाहिए, ऊपर वाला चल जाता। पाइथन के अंदर दो फंक्शन एक नाम के नहीं हो सकते। क्या कह रहा हूं? दो फंक्शन एक नाम के नहीं हो सकते। अगर दो फंक्शन एक नाम के होते हैं
तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। और पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं होती, नहीं होती। समझ गए बात? पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं होती, इसलिए जैसे ही आप दूसरा फंक्शन बनाएंगे पहला वाला फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरराइड। तो ओवरलोडिंग नहीं होती, ओवरराइडिंग होती है। समझ गए? याद रहेगी बात। तो अब जब ये फंक्शन बना दिया तो पुराना वाला गया मेमोरी से, अब सिर्फ ये रह गया। तो जैसे ही मैंने ऐड किया, इसका सिग्नेचर खोला, तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? इसको num1 और num2 चाहिए, और मैंने यहाँ पर अब क्या दे दिया भाई? 2,3। तो जवाब कितना हो गया? 5। इसी तरह मैंने कह दिया 5,6, जवाब कितना हो गया? 11। लिखो इसे जल्दी जल्दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। बी। ये जो एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये पूछ रहे हो? अभी बताता हूँ, पहले लिख लें ये लोग, फिर बताता हूँ। अभी आऊंगा उसके ऊपर, एरर डिस्कस करता हूँ। डन। चले भाई, हो गया?
अच्छा भाई, ये जो यहाँ हमने डिफाइन किए फंक्शन की बॉडी के अंदर, ये पैरामीटर्स हैं, और जो हम यहाँ से वैल्यूज भेज रहे हैं इनको हम कहते हैं क्या? आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। क्या है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जो पहली वैल्यू है वो पहली पोजीशन के पैरामीटर में स्टोर होगी, सही है, और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे पैरामीटर में पोजीशन के हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट में, सेकंड में अगर आपने गलती की, आगे पीछे कर दी वैल्यूज, तो फिर वो गलत पैरामीटर में जाके स्टोर होगी, सही है। अब यहां पर जैसे ये वाला फंक्शन भी हम रीडिफाइन करते हैं कि भाई ये सलाम कर रहा है, तो हम कहते हैं भाई बंदे का नाम लेके सलाम करे, तो यहां पर क्या रिसीव करेगा? ये नाम। और क्या हो जाएगा अभी? यहां पर मिस्टर जो भी नाम है, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई से सलाम, तो किसको सलाम कहना है भाई? किसका नाम डाले हैं? अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम को सलाम, सही है। ये बात समझ आ रही है? इजी। लिखो, शाबाश, लिखो। डन। जी जी, पूछें पूछें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा भाई, नाउ यहां पर एक सवाल जो अभी पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई आर्ग्यूमेंट में तो मैं यहां से भेजने वाला कोई भी वैल्यू भेज देगा। जैसे मैंने यहाँ नाम भेजा है, यहां से कोई नंबर भी भेज देगा। क्या ख्याल है? यहाँ पे डाल दिया भाई, तो मिस्टर 189 हो गया ये। तो क्या करें इसका? हाँ, देखो पाइथन जो है वो एक टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। क्या नहीं है? टाइप लैंग्वेज नहीं है, लिहाजा हम वेरिएबल्स की टाइप पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ मॉड्यूल्स आ गए हैं जिनकी मदद से वेरिएबल की टाइप डिफाइन कर लेते हैं, बट यूजर को रोक फिर भी नहीं सकते। क्या आप अभी अक्सर फॉर्मेट देखेंगे कि यहाँ पे लिख दिया भाई कि स्ट्रिंग टाइप होगी इसकी इस तरह से, ठीक है। हमारे पास क्या था? चलो विश्वनाथ, हम यहाँ टाइप जो है वो चीजों की क्या कर सकते हैं? अभी डिफाइन
कर सकते हैं, इवन के फंक्शन क्या रिटर्न करेगा ये भी डिफाइन कर सकते हैं, बट वो आपको वार्निंग तो देगा, रोक नहीं सकता। ठीक है, पाइथन जो है वो टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हमने कहीं पर भी जितने वेरिएबल्स डिफाइन किए कहीं पर भी हमने टाइप का जिक्र नहीं किया, बस जो भी वैल्यू आएगी वही टाइप उसकी बन जाती है। तो ये मसला तो हमें रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बट हम आगे चल के फंक्शंस में टाइप लिखने लगेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ लिख तो देंगे, उससे जब यूजर कॉल कर रहा होगा और वैल्यू किसी और टाइप की दे रहा होगा तो उसे वार्निंग आ रही होगी कि भाई ये टाइप आप नहीं भेज सकते, बट स्टिल अगर उसने भेज दी तो एक्सेप्ट हो जानी है। तो इसको किसी और तरह से हैंडल करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, कुछ टाइप्स की हैंडलिंग करेंगे और इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रिंग किसको, अगर यहाँ नंबर किस पे करेगा, जो टाइप भेजूंगा यहाँ से, हाँ वो नंबर की इंटीजर असाइन करेगा और स्ट्रिंग भेजूंगा स्ट्रिंग असाइन करेगा। जी मसला होता है, चीज़ों को हैंडल करते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ देते, चीज़ों को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, लेकिन वो अभी अर्ली हो जाएगा, हम आहिस्ता आहिस्ता वहां तक खुद ही पहुंच जाएंगे। चले आगे बढ़े। अच्छा जी, तो एक सिंपल फंक्शन हमने लिखा और फंक्शंस को हमने बताया भी कि क्या करना है, क्या नाम लेना है, क्या नंबर्स ऐड करने हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरामीटर वाली बात समझ में आ गई और आर्ग्यूमेंट वाली बात भी समझ में आ गई। अगर जाहिर जितने पैरामीटर होंगे उतने ही आर्ग्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, अगर कम या ज्यादा भेजूंगा तो फिर वो एरर आएगा कि भाई ये आर्गुमेंट मिसिंग है या ये आर्गुमेंट जो है वो आपने ज्यादा दे दिया है। जैसे से सलाम वाले फंक्शन के अंदर अगर मैं यहां पर 2 नाम दे दूं तो फिर क्या होगा, नहीं चलेगा, ये कह रहा भाई टेक्स 1 पोजिशनल आर्गुमेंट, वो तो एक ही लेता है और आप कितने भेज रहे हैं, 2 भेज रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा। सही है। अच्छा जी, अब यहां पर बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स के हवाले से कि भाई पैरामीटर्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, डिफॉल्ट क्या होते हैं, डिफॉल्ट आपने देखे हुए पहले भी, डिफॉल्ट देखो प्रिंट का जो फंक्शन है उसके अंदर ये क्या है, ये आर्गुमेंट्स आएंगे, ये पैरामीटर्स हैं, और ये क्या है, ये भी एक पैरामीटर है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ये एंड भी एक पैरामीटर है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फाइल भी एक पैरामीटर है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फ्लैश भी एक पैरामीटर है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। समझ रहे हैं बात। तो और डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या था कि अगर मैं इसकी वैल्यू ये प्रोवाइड नहीं करता खुद तो कौन सी इस्तेमाल होगी, ये वाली इस्तेमाल हो जाएगी। तो अब यहां पर जैसे हमारा फंक्शन है, अगर कोई शख्स फंक्शन कॉल करे और नाम ना भेजे तो हम कहते हैं भाई इसका नाम क्या रख देना, हर बंदा अब्दुल्ला तो है ही ना, तो से सलाम अगर यहां पर नाम भेज दिया तो क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, अगर नहीं भेजा तो क्या आ जाएगा, अब नहीं भेज रहा हूं
नाम में डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है तो कोई मसला नहीं है, अब डिफॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। ये बात समझ आई? चलो लिखो जल्दी से पहले इसको। किसको? किसी को? देखो भाई, हम ये कह रहे हैं अगर डिफॉल्ट वैल्यू मिली भी होती है किसी पैरामीटर को, तो अगर मैं वैल्यू ना भेजूं, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू नहीं भेजी, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं भेजोगे तो मैं क्या इस्तेमाल कर लूंगा? अपनी वैल्यू इस्तेमाल कर लूंगा। और अगर भेजोगे तो ठीक है भाई, सुभान अल्लाह, मैं वो इस्तेमाल कर लूंगा। अब ये नहीं आएगा कि आपने वैल्यू नहीं भेजी तो एरर आ रहा है, नहीं, उसके पास एक वैल्यू पहले से रखी है। डन। अब यहां मैंने एक फुल नेम का फंक्शन बनाया है और मैंने तीनों को जोड़ के क्या करना है, एक फुल नेम बनाना है। तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, क्या लिख दूं? फर्स्ट नेम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सही है। अब ये हमारे पास जो है नाम आ गया है। अब जरा आप लोग करके बताएंगे ये काम मुझे। क्या काम? कि अगर अगर किसी का नाम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही हो, मिडिल नेम ना हो, तो क्या होगा? कैसे मैनेज करूंगा? हाँ, करके दिखाओ करके। जल्दी से लिखें सब। बात ये है कि अगर मैं कहता हूँ मिडिल नेम हो सकता है किसी का ना हो, तो मैं यहां पर क्या डाल देता हूँ? एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास एरर आ जाता है कि भाई पैरामीटर, ऐसा पैरामीटर जिसका डिफॉल्ट है वो बाद में आ रहा है किस पैरामीटर से, यानी विदाउट अ डिफॉल्ट, जिसमें डिफॉल्ट नहीं है वो बाद में आ रहा है किसके? डिफॉल्ट के। ये चीज अलाउ नहीं है। क्या ये अलाउ नहीं है कि पोजिशनल, सुनो, पोजिशनल जो है उससे पहले कोई डिफॉल्ट आ जाए, पोजिशनल से पहले कोई डिफॉल्ट आ जाए, ये अलाउ नहीं।
तो ऐसी सूरत में मैंने क्या करना है, ऐसी सूरत नहीं, ऐसी सूरत में मैंने सिर्फ इसको यहां से हटाना है, ठीक है, और इसको लास्ट में ले जाना है। कहां ले जाना है? लास्ट में। सही है। तो अब क्या होगा जी, अब हमारे पास, ठीक है, अब अगर मैं मिडिल नेम नहीं डालता हूं, ठीक है, तो दरमियान का नाम हटा देता हूं, अब दो ही नाम है मेरे पास, लाइक दिस, ठीक है। अब क्या बन गया ये, समझ गए बात? क्या बात सीखने को मिली यहां पर, कि जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है उसके उसके बाद कोई पोजिशनल नहीं आ सकता। इसका मतलब डिफॉल्ट सारे कहां होने चाहिए? आखिर में होने चाहिए। अच्छा देखो, इसके लिए अभी हम एक चीज और पढ़ते हैं, फिर ये लॉजिक सही हो जाएगी। डिफॉल्ट वाली बात समझ में आई? अब आप कहें कि भाई हो सकता है किसी का लास्ट नेम भी ना हो, सिर्फ एक ही नाम हो, तो फिर क्या करूं? फिर इधर भी क्या कर दूं मैं? तो फिर हमारा मसला हल हो सकता है, लाइक दिस। हाँ, अच्छा जी, तो पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, पोजिशनल पैरामीटर हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू हो गई इसकी। अभी बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। किसकी? आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट हमारे पास एक तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। कैसा आर्ग्यूमेंट है? जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, वही काम जो हम करते आ रहे हैं। ये पोजिशनल आर्गुमेंट है। इस वक्त कैसे जा रहे हैं भाई? बाय पोजीशन। सही है। हमारे पास पोजिशनल के अलावा आर्गुमेंट्स होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कौन से? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब यहां पर मैं क्या करने लगा हूं, मैंने पहले जो है वो ये ले लिया, और यहां पर पहले लिखा मैंने लास्ट नेम और यहां पे लिखा मैंने फर्स्ट नेम और यहां पे लिखा मैंने मिडिल नेम। देखो अभी आगे पीछे हो गए, हाँ, लेकिन क्योंकि जो पैरामीटर के नाम है वो भी साथ में क्या है, अटैच है, इसलिए इनमें गड़बड़ नहीं होगी। सही है। कहीं पर भी होगा वो अपने पैरामीटर में ही जाके असाइन हो जाएगा, यानी ये की वर्ड के साथ क्या हो रहा है, जा रहा है। इसका कीवर्ड ये है, यानी डिक्शनरी ये जिस तरह से होती है, इसका कीवर्ड ये है, इसका कीवर्ड ये है, और ये कीवर्ड यही वाले होंगे जो यहां पर आ रहे हैं। ट्राई करके देखो इसको मैंने कहा भाई फुल नेम, और वहां 3 पैरामीटर हैं, पढ़ो जरा कौन कौन से? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अच्छा, मैं इस तरतीब से नहीं भेजना चाह रहा, मेरा जो चलता है वो भेजना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा भाई मिडिल नेम क्या है भाई? हाँ, मिडिल नेम है, और लास्ट नेम क्या है जी?
लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम क्या है? सही है। अब ये क्या होगा? अब जरूरी नहीं कि ये पोजीशन वाली तरतीब हो, पहले फर्स्ट नेम आए, नहीं, जो दिल चाहो पहले लिख दिया, लेकिन होगा क्या? ये किस में जाके स्टोर होगा? और अपने अपने कीवर्ड में जाके स्टोर हो जाएगा। सही है, सही है। इस कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर भी यहां पर हो सकता है मिक्स ऑफ कीवर्ड एंड पोजिशनल आर्गुमेंट्स, मिक्स आ रहे हो कीवर्ड और पोजिशनल आर्गुमेंट्स। जैसे हमने कहा यार फुल नेम, शुरू में तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, ठीक है, और आखिर में क्या लिखा मैंने, या मैंने यहां पे किया लास्ट नेम, ये लास्ट नेम हो गया कॉमा दिस, और यहां पर मैंने कह दिया भाई मिडिल नेम, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट भी है, पोजिशनल भी है और कीवर्ड है, तो मिक्स हो गई सेटिंग। ये क्या कह रहा है भाई कि पोजिशनल आर्गुमेंट बाद में आ रहा है, किसके बाद में? ये नहीं चलेगा, ये पोजिशनल आर्गुमेंट जो है इस कीवर्ड आर्गुमेंट के क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है, ये नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? पोजिशनल जो है उसको पहले रखना पड़ेगा और बाकी कहानी बाद में करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आई ये बात? मामूली सी बातें वो याद रखने की, कभी एरर आ जाता है तो हैंडल कर ले। जी 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 जी।
डन हो गया? चलो जी, अभी हम बात करने जा रहे हैं चलें देखें, जरा पहले बात सुनो। देखो, हमने एक फंक्शन बनाया था, ऐड का फंक्शन बनाया था, जो दो नंबर्स क्या कर रहा था, आर्गुमेंट में मांग रहा था, और क्या करके दे रहा था हमें, a प्लस बी करके दे रहा था, ऐसे ही है। और हमने इसको कॉल भी किया और इस तरह कॉल हो गया। अब मसला ये है, अगर कोई यूजर दो नंबर नहीं भेजता, सिर्फ एक ही नंबर भेजता है, तो क्या फंक्शन चल जाएगा? एरर आ जाएगा। इसका हल हमने क्या निकाला है? हल निकाला भाई कि डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जाए। क्या कर दिया है भाई? डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जाए, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? चल जाएगा। और दोनों ही डिफॉल्ट दे दी जाए तो चलो फिर, अब यूजर एक वैल्यू भेजे या एक भी ना भेजे, फंक्शन क्या हो जाएगा? चल जाएगा। सही है? और दोनों भेज देगा तो कोई बात नहीं। बट अभी एक मसला है। कौन सा? भाई यूजर दो के बजाय 3 वैल्यूज भेज दे, फिर क्या होगा? फिर एरर आ जाएगा। तो अब तो डिफॉल्ट वैल्यू भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अब तो नंबर ऑफ वैल्यूज ही क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब जरा यहां देखो कि जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जहां हम नहीं समझ पा रहे हो कि यूजर कितनी वैल्यू भेज देगा, तो फिर हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का। यानी आर्बिट्रेरी का मतलब है अननोन, कि कितने आर्गुमेंट्स आएंगे। इसके लिए फंक्शन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है, डेफ में ऐड का ही फंक्शन बनाऊंगा और यहां पर क्या बोलूंगा भाई? नम्स। एक ही पैरामीटर बना दिया खाली। कितने पैरामीटर? और इसके ऊपर लगा दिया स्टार। क्या लगा दिया? 10। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? नम्स। सॉरी, स्टार इधर लगेगा। अब जब मैं ऐड कॉल करता हूं तो इसको अगर एक वैल्यू भेजूं तो ये कैसे आ रही है? टपल बन गया। क्या बन गया? अगर मैं इसको दो वैल्यूज भेजूं तो ये जितनी भी वैल्यू भेज रहा हूं वो सारी वैल्यू क्या बनती जा रही है? एक कलेक्शन बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? इसका मतलब कि अब अगर मुझे नहीं पता हो कि यूजर एक भेजेगा या दो, तो मैं आर्बिट्रेरी बनाऊं और उसको कलेक्शन में पकड़ लूं, लेकिन ऐड तो हो नहीं रहा। तो ऐड करने के लिए क्या करता हूं? नम्स में कलेक्शन में वैल्यू आ गई है। आप वैसे तो मैं डायरेक्टली सम कर सकता हूं नम्स के ऊपर, तो प्रिंट हो जाएगा सम, कोई मसला नहीं है। अभी समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी
मैं इस पे लूप चला के भी वैल्यू निकाल सकता हूं कि भाई वहां कलेक्शन बन गया है, लूप चला के वैल्यू निकाल लो। सही है। और यहां सिर्फ अगर मैं कहूंगा यार प्रिंट ही करा दो, तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। समझ गए क्या हो रहा है कि आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है इस आर्बिट्रेरी पैरामीटर में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टपल। उस टपल के ऊपर लूप चला के मैं सारी वैल्यूज को क्या कर सकता हूं, वापस फंक्शन के अंदर यूटिलाइज कर सकता हूं। इससे एक मसला हल हो गया, कौन सा, कि जब हमें पता ही नहीं होगा कितने आर्गुमेंट आने हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इधर देखो, अगर मैं इसको यूं डिफाइन करूं तो अब क्या होगा, अब एबीसीडी तो पोजिशनल होंगे, क्या होंगे, एबीसीडी जो है वो पोजिशनल होंगे, ए बी बाकी नम्स जो है उसके अलावा, डी के अलावा, यानी 4 से ज्यादा जितनी वैल्यू होंगी सब किस में जाके बैठ जाएंगी, नम्स में। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, सही है। ये 4 वैल्यू तो किस में चली गई, बाई पोजीशन चली गई एबीसीडी में, और आगे से जो 5 के अलावा वैल्यूज थी वो सारी चली गई नम्स के अंदर। अगर मैंने नम्स शुरू में लिख दिया तो एरर आएगा, नहीं। क्या हो रहा है जी, कितनी वैल्यू जाएंगी नम्स में, नहीं भाई नहीं, नम तो ये सलाहियत रखता है कि कितनी भी वैल्यू पकड़ लेगा, तो ये तो किसी को आगे जाने ही नहीं देगा, ये किसी को आगे जाने ही नहीं देगा, सारी की सारी जो है वो किस में चली जाएंगी, नम्स में चली जाएंगी। ठीक है, ऐड मिसिंग रिक्वायर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट्स ओनली ए बी सी एंड डी, तो भाई वो सारी की सारी तो किस में चली गई, नम में चली गई, इनके पास तो वैल्यू पहुंची ही नहीं, इसलिए ये आपके पास रन टाइम पे एरर दिखाना शुरू कर देगा। वैसे सिंटेक्स में मसला नहीं है, लॉजिकली क्या होगी, गड़बड़ हो गई कि नम ने सारी वैल्यू पकड़ ली और बाकी जो 4 है उनके पास कुछ पहुंच ही नहीं रहा, तो वो कह रहा है भाई ये मिसिंग आ रहे हैं। आप कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कर दूं, अगर यहां पे लगा दूं क्या, ए, यहां पे लगा दूं बी, यहां पे लगा दूं सी, और यहां पे लगा दूं डी, अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट बन गया। अब मसला हल हो जाएगा कि बाकी सारी चली गई किसके अंदर, उसमें, और ये अपने कीवर्ड्स के पास चली गई। सही है, याद रहेगा, हाँ करें, आराम से लिखें, यहां से शुरू किया हमने ये, चले।
कि हाउ टू डिफाइन और चीज़ें जो है ना वो कैसे फंक्शन की चलती है। एक आखिरी बात रह गई है, फिर हम फंक्शन से जो है कुछ ना कुछ जो है वो क्या करेंगे, मीनिंगफुल डेवलप करेंगे। रिटर्न, क्या वर्ड है ये, रिटर्न। देखो अभी तक मैंने जो फंक्शन बनाया, सिंपल वाले फंक्शन की बात करता हूं, ए और बी, ये क्या करता है भाई, हमने प्रिंट करा दिया कि ए प्लस बी क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। सही है। अच्छा मैं यहां पर करता हूं प्रिंट ऐड 2 + 5, क्या जवाब आने वाला है? हाँ भाई 7। कहां से आवाज आई? नन वाला कौन है? सही कह रहे हो। हाँ भाई क्या जवाब आएगा? जब मैं इसको रन करता हूं तो 2 जवाब आ रहे हैं यहां पर। ये 2 जवाब क्यों आ रहे हैं? 2 बार प्रिंट हुआ है। गौर करो जरा, गौर करो। तो फिर दोनों बार प्रिंट होना चाहिए था। देखो हुआ ये कि यहां से ये फंक्शन कॉल हुआ ऐसे ही, और ये ऐड कॉल हुआ, इसमें चला गया 2 5 और फंक्शन की बॉडी में आया 2 और 5 ऐड हुआ 7, उसने प्रिंट करा दिया। जब ये प्रिंट हो गया, अब वापस कहां गया होगा? वापस गया होगा यहां पर। ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई, अब किसकी बारी है? अब इस प्रिंट की बारी है। तो इस प्रिंट के पास प्रिंट करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। यानी कि जब ये ऐड फंक्शन चला है तो वो तो अपना काम कर गया, लेकिन इस प्रिंट के पास कुछ भी नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मैं यहां पर इसको और आसान अल्फाज में समझा दूं, अब ये हो गया ऐड 7। ये 7 यहां पर क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल हुआ, इसने इस वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अच्छा जी, मैं इसको और सिंपल करता हूं। मैं यहां पर कहता हूं भाई सी ए प्लस बी। अभी बात समझ में आने लगेगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या जवाब आ गया यहां पर? 7। अच्छा अगर मैं यहां पर लिखूं प्रिंट सी, तो क्या जवाब आएगा? एरर क्यों आ रहा है? सी है तो सही। चलो चलो ठीक है, अगली दफा फिर इसको पढ़ेंगे।